नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हुसैन इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी है। शहर श्रीनगर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा शिलवत के इलाके में मैं मौजूद हूं। और शिलवत के इलाके में अगर मैं बात करूं तो कई सारे मसले मसाइल है जिस पर हमने आज यहाँ पर बात भी की और एक शहरनामा जो है वो बहुत जल्द आपके सामने हम हाजिर खिदमत रखेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। खास तौर पर अगर मैं ग्रीवियंस पब्लिक इश्यूज को लेकर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज या ड्रेनेज के मामलात को लेकर, मगर इस बीच अगर मैं बात करूं तो शिलवत के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा इशू यहां पर यह है कि यहां फुट ब्रिज पिछले 12 सालों से तैयार नहीं हो पा रहा है, जो यहां पर एक संजीदा मसला है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी मेरे साथ, आप देख रहे होंगे इस वक्त में बिल्कुल ये जो वाटर आप देख रहे हैं जहलिम, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में, यहां से मैं आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहा हूं। मगर इसी डिस्ट्रिक्ट शिलवत इलाके में कई सारे मसलो मसाइल है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां का क्या है, सबसे बड़ा जो इशू है वो यहां का फुट ब्रिज है, जो पिछले 12 सालों से बन नहीं पा रहा है। यहां के लोगों का मानना है, खास तौर पर कश्ती लेकर, कश्ती में सवार होके एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर जाना होगा तो वो कितना खतरनाक भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि विजुअल्स के जरिए जब बच्चे या बुजुर्ग खवातीन जब एक किनारे से दूसरे किनारा किश्ती में सवार होके जाते हैं तो कभी मौसमी हालात, तेज तूफानी हवाएं, कुछ डिजास्टर भी हो सकता है जिससे कश्ती पलट भी सकती है। मगर यहाँ के लोगों का मानना है, आप देख सकते हैं कि ये जो पुल सामने आपको दिखाई दे रहा है खाली ढांचा है, यानी जिसमें कोई काम वगैरह पिछले 12 सालों से नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी इर्द गिर्द, और खास तौर पर जो भी पोर्शंस इस पुल के हैं, फुट ब्रिज के हैं, वहां पर आप देखिए कितने पॉलिथीन बैग्स, कूड़ा कचरा जो है जमा हो चुका है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर इसको जूम करें, ये आप देख सकते हैं विजुअल्स, लाइव विजुअल्स। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा शिलवत के इलाके में मौजूद हूं, सोनावारी के साथ जो इलाका कनेक्ट होता है, सामने गांदरबल भी पड़ता है और दूसरे जानिब अगर मैं बात करूं तो यहां से बांडीपोरा है। मगर यहाँ के लोगों का, खासतौर पे यहाँ के जो बाशिंदे यहाँ जो रहते हैं, उनके मसलो मसाइल काफी ज्यादा है। सड़क के मामलात है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, अब पानी जो है, खासतौर पर जो जल जीवन मिशन है, कई सारी चीजें जो है रुकी पड़ी हुई है। मगर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा उनका यह है कि इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। खास तौर पर इस पुल को, इस पे तामीराती काम होना चाहिए और ये मुकम्मल जल्द से जल्द होना चाहिए। हमें याद है, जहां तक जब हम देखते हैं पिछले बारी घंटबल के इलाके में जो वाक़ा पेश आया था और उसमें मासूम जाने चली गई थी, इसी तरीके से वहां पर भी पुल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था और फुट ब्रिज नहीं बन पाया था। मगर वहां के लोग जो है वो कश्ती लेकर आर पार, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते थे। अचानक से तेज तूफानी हवाएं आई और उसके बाद नाव पलट गई, और नाव पलटने के बाद कितने वहां पे मासूम बच्चों की भी जान चली गई। यहाँ के लोगों का मानना है, खासतौर पे जो इस इलाके में रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट पैन करके दिखा दीजिए शिव साहब। यहाँ पर हम आए थे, काफी हैफेज्ड एरिया है। मैंने ये देखा है कि इधर धूल, मिट्टी, सड़क की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, पानी की बड़ी किल्लत है वहां पे लोगों को, और खास तौर पर अभी तक जी हाँ इस इलाके को इग्नोर किया गया है। यानी यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई यहाँ आता नहीं है, चाहे डीडीसी हो, चाहे हुक्मरान हो, चाहे एमएलए साहिबान हो। इलेक्शन के टाइम हमने उनका चेहरा देखा है, मगर उसके बाद आज तक हमने उन्हें नहीं देखा। या इससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बड़े बुलंदबाग वादे किए थे, दावे किए थे, इस ब्रिज को हम कंप्लीट करेंगे, मगर अभी भी आप देख सकते हैं ये वैसे का वैसे ही पड़ा है। लिटिल बिट जो कह सकते हैं कि पहले फेज में जो काम होता है वो थोड़ा बहुत हुआ था और उसके बाद इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल लाइव विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या कुछ मनाजिर है इस वक्त इस फुट ब्रिज के, जो खाली नाम का फुट ब्रिज है। यहाँ के लोगों की खास तौर पर सरकार से अपील है, गवर्नमेंट से अपील है और यहाँ के हुक्मरानों से अपील है कि वो कहते हैं कि कम से कम नजर सानी। आइए थोड़ा चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस एरिया के हवाले से, जहां तक मैं बात कर रहा हूं शिलवत को लेकर, जब हम अंदरूनी मनाजिर देखते हैं और अंदरूनी मनाजिर क्या कुछ मामलात आपको दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। मैं चल रहा हूं, कूड़ा कचरा, गंदगी, या कह सकते हैं कि हालात इतने खराब है कि यहां से जो भी कोई चलता है वो कहता है कि गर्दो गुबार है। और आप देख लीजिए, हम भी इस वक्त जहां से चल रहे हैं, अब आप रास्ता देख लीजिए, मैं आपको रोड दिखाना चाहूंगा। इसी इलाके का जो रोड है, ये आप देख सकते हैं कि पाइपें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है,
सामने आप देख सकते हैं पाइप्स जो कि जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है वो भी ऐसी पड़ी हुई है। और आगे जब हमने बात की लोगों से, उनका भी यही मानना है कि आखिरकार जी हाँ कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं ये मोहल्ले का इलाका, जिस मोहल्ले से हम चल रहे हैं, शिलवत का इलाका है। यहाँ सामने फुटब्रिज है और यहाँ रेते का काम भी होता है, मगर सड़क की हालत कितनी खस्त है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आपको इस वक्त ये लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। शिलवत डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में हम आए थे और आज हमने यहाँ पर शहरनामा भी किया है। बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे कि कितने मसाइल, कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ हैं। और साफ साफ तर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोड की क्या हालत है, रोड कितनी खस्त है और चलने वाले लोग परेशान हैं, गर्दो गुबार है। और इस बीच अगर यहाँ से कभी भी बारिश तेज हो जाती है या कूड़ा कचरा या कह सकते हैं कि मट्टी भर जाती है तो ये सारा पानी जो है, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से कभी ब्लॉकेज पड़ गया तो ये सारा पानी जो है इस इलाके में चला जाता है। यहाँ के लोग जो है जिनके घर यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं इस सड़क की लेवल को लेकर मैं अगर बात करूं तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मकान कहाँ हैं। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि फिलहाल कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जमीनी सूरत हाल क्या है सड़क को लेकर, जमीनी सूरत हाल क्या है इस इलाके को लेकर। ये देखिए सामने जो लोग चल रहे हैं जो इस इलाके में रहते हैं, उनसे हमने आज बात की। उन्होंने हमें बताया कि एटलीस्ट कम से कम जो बड़े बड़े लीडर साहिबान हैं, जो हुक्मरान हैं, उन तक इस बात को जरा पहुंचाया जाए कि कम से कम अगर आप हमसे जो वादे करते हैं, आप हमसे जो दावे करते हैं, उसको जमीनी सतह पे भी लाना लाजमन जरूरी है। यानी पाइपें ऐसी पड़ी हुई है, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, सड़क की हालत खस्त है। दूसरी जानिब जो पुल है, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है वो पिछले 10-12 सालों से ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी यहाँ पर नजरसानी नहीं हो रही है। या पर 8 मिनट ये आप देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पर चल रहे हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। और हमने आज इलाके में भी बात की इनसे और उनसे भी पूछा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त इस इलाके की पड़ी हुई है। यानी फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि कम से कम अगर ये पुल बन जाता तो जी हाँ सामने से लोगों को चलने की राहत होती, कम से कम वो कश्ती वाला मामला नहीं आता। और खुदा ना खास्ता अगर वो मामला फिर से दिखाई दिया कि कोई हादसा यहाँ पेश आता है या अगर नाव पलट जाती है जिसमें सवार होके लोग एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो कम से कम ये मेजर डेवलपमेंट्स। और इसी इलाके में हमने कई प्रॉब्लम्स देखी, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, हेल्थ प्राइमरी सेंटर्स, कुछ पार्क्स बनाई हुई थी बहुत पहले फ्लोरिकल्चर ने, जो बाद में ऐसी की ऐसी छोड़ी है। तो फिलहाल ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर मैं कह सकता हूं कि कश्मीर में इस वक्त कई इलाकों से ये खबरें जरूर मौसूल होती है कि ग्रीवेंस बहुत ज्यादा है, मगर सबसे बड़ी ग्रीवेंस फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि इस शिलवत इलाके की ये पुल है, जिसके लिए खास तौर पर यहाँ के लोगों ने कंसर्न एमएलएस, कंसर्न मिनिस्टर्स से, कंसर्न अथॉरिटी से गुजारिश की है कि कम से कम इस पर नजरसानी की जाए और इस चीज को सॉल्व किया जाए, इसको प्रॉपरली यहाँ डेवलप किया जाए, ताकि हमको भी राहत की सांस मिल सके, हम भी अपनी जिंदगी जो है बेहतरीन तरीके से चला सकें। और अभी तक हम देख रहे हैं कि पिछले 12 सालों से यहाँ पर कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कि काम हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से हम आपके सामने मुखातिब थे, लाइव थे। अगले स्पॉट पर किसी और जगह पर हम आप तक जी हाँ एक और खबर को पहुंचाएंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को।